हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। एसएससी जीडी वाईक्यू की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले 6 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। दोस्तों, डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है एसएससी जीडी की, एंड 6 बजे आपकी क्लास होती है एसएससी 10+2 सीएचएसएल की। तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। सारे प्रश्नों को बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। रफ कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत मजा आने वाला है। और सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कैसे करेंगे स्पीड में, फास्ट वे में, उसको भी समझ पाओगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बुलेट ट्रेन चलाना। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने एक आ गया आर। यहाँ पे जो रुपए वाला सिंबल है इसका मतलब है प्लस, फिर एट द रेट का मतलब है माइनस, और हैश का अर्थ क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई, एंड डॉलर का अर्थ है डिवाइड। तब दिए गए समीकरण का मान क्या होगा आपको बताना है। 46 हो गया यहाँ पे, इसके स्थान पे प्लस रख दो, यहाँ पे 23 हो गया, 23 हो गया। हैश के स्थान पे क्या है भैया, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो। कितना, यहाँ पे 21 हो गया। और डॉलर का अर्थ कितना है भैया, तो डॉलर का मतलब होता है यहाँ पे दिया गया डिवाइड, तो हम यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। एट द रेट का अर्थ है माइनस, तो माइनस में 17 लिख देंगे। कितनी बातें आई समझ में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 46 हो गया, 46, फिर यहाँ पे हो गया प्लस में 23। इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, तो आप कहोगे इसका रिजल्ट आएगा 7, तो गुने में 7 और माइनस में 17, ये इसको लिख लो। अब क्या करोगे, अब फटाफट इसको क्या कर लो भैया, गुना कर लो। तो गुना करेंगे, 46 हो गया, प्लस में कितना हो गया, 7 21 के एक हासिल कितना हुआ 2, 7 दूना 14, और 14 दो कितना हो गया 16 हो गया। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना भैया, 161 हो गया, और माइनस में कितना हो गया 17 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, फटाफट जोड़ देंगे। 6 कितना हो गया 7 हो गया, और यहाँ पे जोड़ेंगे 16 4 20, 207 माइनस 17 करेंगे, 7 तो घट गया, ऐसे डायरेक्ट घटा दोगे, 7 से 7 200, और 200 से पुनः हम 10 घटा देंगे तो 190 बचेगा, और यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ पाए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में स्टडीज को कोड किया गया 60433 में, पैकेज को कोड किया गया है 201113 में। ग्लोइंग की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है, तो फटाफट आप देखो। यहाँ पे कुछ लॉजिक लग सकता है। इसकी प्लेस वैल्यू 19 है, इसकी 20 है, इसकी 21 है, 4 है, 9 है, 5 है, 19 है। 19 से 20 20 40, 20 60। अब देखो इसकी कहानी क्या है। इन तीनों को जोड़कर एक कोड बनाया गया, यानी कि 19 20 21 जोड़ोगे कितना हुआ, 60 होगा या नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। बीच में मिड लेटर 4 है, तो 4 को ऐसे लिखा गया एज अ सेम। फिर यहाँ पे 9 5 14 हुआ, और 14 19 कितना, 14 14 28, 28 5 33, यानी कि 33 हुआ। यानी कि हम देख पा रहे भैया, एस टी यू को जोड़कर कोड बनाया गया, डी को एज अ सेम लिखा गया, प्लेस वैल्यू बीच वाले को, आई ई और एस के प्लेस वैल्यू को जोड़कर 33 लिखा गया। यहां चेक करोगे तो देखो 16 1 3, 16 3 कितना 19, 19 1 20, तो यहां तक तो जोड़ने पर 20 हो गया। के की प्लेस वैल्यू 11 है तो 11 हो गया, और इसको जोड़ोगे 7 5 12, 12 1 13, यहाँ पे 13 ये लिख दिया गया। अब इसकी प्लेस वैल्यू बताओ ना, इसकी होगी 2, इसकी होगी 12, इसका 15, 15 12 कितना हुआ 27, 27 2 29, तो यहां तक तो 29 होना चाहिए, और इसकी प्लेस वैल्यू 23 है, तो 29 और 23 होना चाहिए, वही विकल्प सही होगा। इसमें तो 29 24 से गलत हो गया, 29 23 इसमें है, 29 24 है, 28 से भी गलत। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष आप बहुत अच्छे से जानते हो। यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम देख पाए भैया तो पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा है पॉजिटिव, तीसरा है नेगेटिव। ठीक है, कहा गया सभी बिल्लियां हाथी हैं। अच्छा, पॉजिटिव है, हाथी और बिल्ली के बीच में रिलेशन बनाना है। जब दो पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनता है। क्या ये पॉजिटिव है सर, बिल्कुल है। अब दो पॉजिटिव को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, कम से कम एक शब्द का कॉमन होना चाहिए। कॉमन मिल गया, कुत्ते। किसी एक के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है, इस वाले के सामने सभी मिल गया, तो कॉमन वाला क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, कॉमन वाला छिप गया। क्या बचा, सभी बिल्लियां हाथी हैं, पढ़ सकते हैं, और कुछ हाथी बिल्लियां हैं। कहा गया सभी बिल्लियां हाथी हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन यही सेकंड पढ़ा गया सभी हाथी बिल्लियां हैं। इस साइड से जब पढ़ोगे तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसके सामने कुछ छिपा है, और क्या पढ़ोगे, कुछ हाथी बिल्लियां हैं। लेकिन कहा गया सभी हाथी बिल्लियां हैं, जो कि कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते, गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का। कहा गया मनीष की ओर इशारा करते हुए अजय ने एक महिला से कहा। मनीष की ओर इशारा करते हुए अजय ने किससे कहा? महिला से। तो अजय कहा वह मेरी पुत्री। तो सबसे पहले कौन होगा भैया? सबसे पहले तो अजय होंगे, अजय, ठीक है, अजय हो गए। अजय ने कहा वह मेरी पुत्री, ठीक है, तो अजय की पुत्री इसका मतलब यहां पे होगी, वह मेरी पुत्री की माता। पुत्री की माता इसका मतलब अजय की पत्नी। अजय ने कहा वह मेरी पुत्री की माता के पिता, समझ रहे हो, के पिता मतलब यहां पे ए हो गए, पत्नी के पिताजी के पिता का पुत्र, इसका मतलब इनका भाई हो गया। इनका पुत्र यानी कि इनका भाई, इनका पुत्र मतलब इनका भाई, ठीक है ना। इतनी बातें समझ आई। ये पुत्र कौन है? ये मनीष है, मनीष की ओर इशारा किया जा रहा था ना, ये कौन है? मनीष, मनीष है। तो हमसे पूछा गया अजय कामा मनीष से किस प्रकार संबंधित है? मनीष अजय को क्या बुलाएगा? तो बहनों ही बुलाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पे फटाफट देखो, घूर्णन की अनुमति नहीं है, कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 को चेक करो। यहाँ पे जो ए वाला पेंडुलम टाइप में बना है, कहीं यहाँ पे सिंबल में नजर नहीं आया, गलत हो गया। इसमें ए वाली जो लाइनिंग है देख रहे हो, ये कहीं भी नजर नहीं आई, 2 भी गलत हो गया। 3 में ए वाली दोनों लाइनिंग कहीं भी नजर नहीं आई, 3 भी गलत हो गया। 4 देखोगे तो फिर ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। बहुत स्पीड लिमिट नहीं है ना, ना तो चलता है, आप लोग तो बुलेट ट्रेन चला ही सकते हो ना। चलो, क्या क्या दी गई आकृति में जल छवि, जल छवि क्या होता है? क्षैतिज होता है, तो यहां लगाओ। अच्छा, क्षैतिज होता है, इसमें टॉप बॉटम बदलेगा, लेफ्ट राइट नहीं, यानी कि वाई यही होगा इधर और 4 इधर होगा। अब वाई का फेस देखो कहां, टॉप बॉटम, यानी कि वाई का सर कहां होगा? ऐसे वाई बनेगा। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। और देखो आर यहां है, तो आर यहां पे होगा, ऐसे आर बनेगा। तो आर ऐसे कुछ बनना चाहिए, तो देखेंगे तो आर यहां पे गलत हो जाएगा। देखो ये भी सही है, ये भी सही, ठीक है। अभी 2 विकल्प बचे हैं। ई देखो, ई, तो ई का बेस यहां पे होना चाहिए, बेस ऊपर होना चाहिए, ई दोनों में सही है। एम देखो, तो एम कुछ इस प्रकार बनना चाहिए यहां पे, तो एम देखो इधर है, इधर तो सीधा हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कहा गया निम्नलिखित आरेख में पंचभुज का अर्थ है धावक। पंचभुज का अर्थ है धावक, इसका अर्थ क्या है? धावक, ठीक है। आगे कहा गया षष्ठभुज का अर्थ है भारतीय, इसका मतलब है भारतीय, भारतीय हो गया। फिर कहा गया वृत्त का अर्थ है पदक विजेता, पदक विजेता, विजेता। हमसे पूछा क्या गया? विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने भारतीय पदक विजेता हैं लेकिन धावक ना हो? भारतीय हो, पदक विजेता हो, लेकिन धावक ना हो। तो धावक ना हो इसका मतलब पंचभुज वाले में नहीं होना चाहिए, मतलब इस वाले एरिया में नहीं होना चाहिए। भारतीय हो यानी कि षष्ठभुज में होना चाहिए, पदक विजेता हो यानी कि वृत्त में होना चाहिए। कौन सा ऐसा नंबर है जो षष्ठभुज और वृत्त में है? तो ऐसा नंबर 7 है, इसलिए आंसर हो जाएगा 7 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं होता, केवल देखना होता है ना, और मन की आंखों से देखोगे तो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न है 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, श्वेता कार्तिक के बाएं है। वृत्त बना लो भैया, 1 2 3 4, और एक व्यक्ति को यहां बैठा देते हैं, 5 हो गया, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा गया? हमसे प्रश्न में कहा गया श्वेता कार्तिक के ठीक बाएं बैठा, बाएं है, ठीक है ना। तो श्वेता कहाँ है? कार्तिक के ठीक बाएं। अगर कार्तिक यहाँ है, कार्तिक यहाँ है, तो कार्तिक के ठीक बाएं कौन होगा? श्वेता, यानी कि श्वेता को यहां बैठा दे, श्वेता को यहां बैठा दे। फिर क्या बोला गया? माही जेनी के दाएं दूसरे स्थान पर रिलेशन नहीं मिला। जेनी सुवर्णा और कार्तिक, कार्तिक के बीच में है, कार्तिक और सुवर्णा के बीच में कौन है? जेनी, तो यानी कि सुवर्णा को यहां बैठाओगे,
स्वर्णा को यहां बैठाओगे तो यहां कौन बैठेगी, जेनी बैठेगी। इतनी बातें आई समझ में। जैसे जेनी मिली तो यहां पे रिलेशन आया कि माही कामा जेनी के दाएं दूसरे स्थान पर है। माही जो है जेनी के दाएं, तो 1 2 यहां कौन बैठेगा, माही। 5 व्यक्ति बैठ गए। हमसे पूछा गया सुवर्णा के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। सुवर्णा के दाईं ओर, सुवर्णा यहां है, अब दाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर कौन है, श्वेता है। दाईं ओर इधर होगा, समझ रहे हो, बाईं ओर इधर होगा, सुवर्णा का फेस यहां है ना ऐसे, तो श्वेता बैठी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। जब भी दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न मिले कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना हो, तो सबसे पहला काम करो कि जितने लेटर इसमें कॉमन है उसको इग्नोर कर दो। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो एस ई सब में कॉमन है, तो इसका मतलब एस ई सबको हटा दो, एस ई सबको हटा दो जहां जहां पे दिखे। अब हमारे पास क्या मिला, ए मिला, ए मिला, एन मिला, ए मिला, आई मिला। अब बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में एन ए आई में सबसे पहले क्या आएगा, तो भैया सबसे पहले तो ए आएगा। अच्छा सबसे पहले ए आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो और आपका कुछ काम क्या बन सकता है, एन और आई में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे आई आएगा, इसका मतलब 5 आएगा, और 5 के बाद क्या आएगा, सबसे लास्ट में एन आएगा, इसका मतलब आएगा 3। लास्ट में 53 जिसमें होगा वही विकल्प सही होगा, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 होना चाहिए, 5 लेटर, 1 2 3 4 5। लास्ट में 53 होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, केवल एक ऑप्शन कटेगा, पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। अब हम देखें तो 5 और 3 का कहानी, तो इनकी दोनों की कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम देखते हैं ए यहां भी है, ए यहां भी है, और ए यहां भी है, डिसाइड नहीं हुआ। और आगे बढ़े तो यहां एस मिला, यहां पे टी मिला, और यहां पे एल मिला। अब बताओ क्या आएगा, एल टी और एस में सबसे पहले क्या, एल आएगा, एल का मतलब 4 हो गया, इसका भी काम खत्म। पुनः हम देखेंगे तो टी और एस में सबसे पहले क्या आएगा, तो एस मतलब 1 आएगा, और टी का मतलब कितना आएगा भैया, टी का मतलब है 2। 41 25 3, 41 25 3 ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में है, 41 25 3, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहा गया 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न हो। ए ई आई है, क्यू एन वी है, ओ ई और यू है, ई आई यू है। अच्छा ए भी पूरा वॉबल, ए भी पूरा वॉबल, ए भी वॉबल, यानी कि सभी के सभी स्वर हैं, लेकिन यहाँ पे व्यंजन है, तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 4 आपका स्वर है और 2 नंबर आपका सभी के सभी व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। फटाफट देखो यहाँ पे 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 कितना होता है 16। पी, इसका मतलब वही विकल्प सही होगा जिसमें स्टार्टिंग में पी होगा, इसमें तो नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हट गया। और आगे बढ़ते हैं, 14 3 17 17 3 20 20 3 23 23 3 26 का मतलब जेड हुआ। पी जेड वाला ऑप्शन सही होगा, यहाँ पी जेड है, यहां भी है, लेकिन यहां नहीं है, गलत हो गया। अभी 2 विकल्प बचे हैं, और बढ़ो, 11 3 14 3 17 3 20 20 3 23 का मतलब डब्ल्यू, पी जेड डब्ल्यू, तो यहां तो एक्स हो गया, पी जेड डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ पाए, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अच्छा अगर 23 दिया करते हैं, 3 3 9 3 दूना 6, 23 3 69 हो जाएगा, 23 धामा 230, अभी भी कम है। अच्छा 13 से गुना करके देखो, फिर यूनिट डिजिट चाहिए हमें 9, तो 13 हो सकता है, फिर 10 से नहीं हो रहा है तो 13 से करके देखेंगे। 13 तिया 39 के कितना हुआ 9, हासिल कितना हुआ 3, 13 दूना 26 3 29 हो गया। 13 दूना 13 3 39 के 9, हासिल कितना हुआ 3, 13 दूना 26 3 29 हो गया। इस पे करके देखो, अप्लाई करो, 24 गुने में 13 करोगे, 13 चौको 52 के 2 हुआ, हासिल 5 हुआ, 13 दूना 26 26 5 31, सॉरी कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 312
312 क्या किसी विकल्प में है? ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई 13, नंबर को 13 से गुना किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, यहां दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 4 संख्या अतिरिक्त दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है, एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न हो। दोस्तों इसको सेट फॉर्म कहते हैं। सेट फॉर्म अभी आपको पढ़ाया जाएगा आगे। देखो ध्यान से देखो, 9 का स्क्वायर कितना? 81। 9 का क्यूब कितना? 729। 8 का स्क्वायर 64। 8 का क्यूब 512 होता है, लेकिन यहाँ 412 दिया गया है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न है जो स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म पे डायरेक्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कम से कम आपको 20 तक तो 30 तक वैसे याद होना चाहिए। 20 तक टेबल, स्क्वायर भी आपको 20 तक याद होना चाहिए, क्यूब भी आपको 20 तक कम से कम याद होना चाहिए, क्यूब और स्क्वायर और टेबल। बाकी तो 30 तक याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो दिक्कत आने वाली है, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जिनको क्यूब नहीं याद होगा वो कर ही नहीं पाएगा ये प्रश्न, समझ रहे हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पेपर कटिंग का कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? सबसे पहले यहां पे फोल्ड किया गया और फिर जो पेपर बचा उसको इधर फोल्ड किया गया। सबसे पहले इधर ही ओपन करेंगे और जब इधर ओपन करेंगे पेपर को तो यहाँ पे जस्ट इसके अपोजिट में बन जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज, ए वाला त्रिभुज उठकर आएगा इधर इधर, और जस्ट ये वाला त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। और जब इसको पुनः ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये वाला ओपन होके जस्ट इधर आएगा इधर, और लेकिन इसका फेस यहाँ होगा, यानी कि जो चारों बनेगा त्रिभुज कुछ ऐसे बनेगा। इसका बेस है तो इसका बेस होगा, और इसका फेस है तो यहाँ भी इसका क्या हो जाएगा? फेस हो जाएगा, का बेस हो जाएगा। ये चारों का फेस देखो, सिंगल सिंगल वाले का चारों का फेस अंदर की ओर होगा और चारों का बाहर की ओर होगा। चारों का अंदर की ओर इसमें नहीं है, देखो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें चारों का फेस देखो अंदर की ओर है और चारों का बाहर की ओर है, सिंगल सिंगल वाले का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। अगर 29 से 11 घटाते हैं कितना बचेगा? 18। 65 से घटाओ तो यहाँ पे 15, 15 से घटाएंगे भैया कितना? 15 से घटा रहे होंगे 9 तो 6 बचा, और यहाँ 5 से घटा रहे होंगे तो 2 तो 4 बचा। 5 से सॉरी, एक तो चला गया था तो यहाँ पे 5 हुआ, 5 से घटाएंगे 2 तो कितना बचा? 5 से 2 घटाएंगे 3 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो घटाएंगे तो 7 से घटाएंगे 2 हुआ, 13 से घटाएंगे 13 से 7 बचा। यहाँ घटा रहे होंगे कितना हुआ? 11, 11 से 7 घटाएंगे 4, और कितना हुआ है? 7, 7 से घटाएंगे तो 4, और 2 से घटाएंगे तो कितना हुआ? 1, 144। अच्छा अब तो समझ में आ गया होगा। 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288 होता है, 288। लेकिन एक्चुअल में 288 नहीं चाहिए, ऊपर वाला नंबर चाहिए, तो जोड़ रहे होगे इसको। 8 एक कितना हुआ? 9 हुआ, और 8 8 16, 8 8 कितना हुआ? 16 किससे हासिल 1 हुआ, 2 2 4 1 5 हुआ, 569। 569 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 569, 569 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न दोस्तों आपको दिया गया है कि LAWYER को कोड किया गया, LWEAYR में कोड किया गया है, ADVICE को AVCDI के रूप में लिखा जाएगा। तो कोड्स की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। चलो ऐसे सिचुएशन में करते क्या है, जब भी प्लेस वैल्यू का प्रश्न हो तो आप क्या करो, इसमें प्लेस वैल्यू का प्रश्न हो तो आप क्या कर सकते हो, नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6। एल कितने नंबर पर? 1 पे है। प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है, समझ रहे हो, नंबर लिखना है, पोजीशन बेस्ड है ना। तो 1, डब्ल्यू कितने स्थान पे? 3 पे, तो 3 लिख लोगे। ई कितने पे है? 5 पे, तो 5 लिख लोगे। 2 नंबर पर है ना, ए 2 नंबर पर 2 लिख लोगे। वाई कितने नंबर पर? 4, तो 4 लिख लोगे। आर 6 पे है, 6 लिख लिए। यानी कि
12, 34, 56 को हमने 13, 52, 46 लिख लिया। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको क्या लिखोगे हम? हमें क्या लिखना है भैया? 13। 13 लिखना है, इसका मतलब सी और यू हो गया। 52 लिखना है, इसका मतलब टी और ओ लिखेंगे, टी ओ लिखेंगे। फिर हमें 46 लिखना है, इसका मतलब 4 का मतलब आर और एस, आर एस हो गया। तो हमने क्या फिल किया? सी यू, सी यू टी ओ, सी यू टी ओ आर एस ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है फिगर का। कहा गया दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। पहले ये वाला फिगर देखो, इस वाले लाइन को देखो, फिर इसको ध्यान से देखो, फिर इसको देखो। तो अगली बार यहां फिगर बनेगा कुछ ये वाला ऐसे बनेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सही होगा, ये भी सही होगा, ये गलत हो जाएगा। दो विकल्प बचे हैं। और कुछ देखो, इसको देखो ध्यान से, यहां है, फिर यहां पे है, फिर यहां है। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है, तो अब यहां पे इस साइड में होगा अगर सर्किल होगा, और यहां पे कुछ इस तरीके से होगा। इसमें भी वही है कहानी, इसमें भी है, गलत नहीं काट सकते। और आगे देखो, इसको देखो और इसको देखो, तो यहां से नंबर यहां पे, यहां से ये वाला त्रिभुज यहां उठकर आ गया, ये वाला देखो, फिर यहां से उठकर यहां पे जाएगा ये, तो यहां से उठ के इधर जाएगा यहां कहीं, यानी कि यहां कहीं पे बैठेगा। तो यहां पे देखे तो इस पे बॉटम पे हो गया, इस पे टॉप पे हो गया, 4 वाला सही हो जाएगा, 3 वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया गया, एक निश्चित कुट भाषा में कपिल को कोट किया गया NDR के N में, सरोज को कोट किया गया VDTQ L में। तो पूजा की कोडिंग क्या होगी? है ना, पूजा की देखो, 11 से कितना हुआ? 14 हुआ, प्लस कितना हुआ? 3 हुआ, 1 से कितना हुआ? 4 हुआ, तो प्लस में कितना हुआ? 3 हुआ। 16 से 18 हुआ, प्लस 2 हुआ। 9 से 11 हुआ, प्लस में कितना हुआ? 2 हुआ। 12 से 14 हुआ, प्लस में 2 हुआ। यानी कि पहले दो में प्लस 3 और फिर प्लस 2 प्लस 2। 19 3 22, 1 3 कितना हुआ? 4 हुआ। 18 2 20 हुआ, 15 2 17 हुआ, और 10 2 12 हुआ। ये भी कितना हुआ? प्लस 2 हुआ। तो इसमें क्या करोगे? पहले प्लस 3 करोगे, तो 16 3 कितना हुआ? 19, 19 का मतलब एस हुआ। 15 3 18 का मतलब कितना हुआ? आर हुआ। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है? इन तीनों में प्लस 2, 15 2 17 का मतलब क्यू, 10 2 12 का मतलब कितना हुआ? एल, और 1 2 3 का मतलब सी हुआ। तो एस आर क्यू, एस आर इसमें नहीं है, एस आर क्यू होना चाहिए, नहीं है। एस आर क्यू और एल सी, एस आर क्यू एल सी ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहा गया दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। फटाफट यहां डिफरेंस निकालते हैं, तो 190 यहां घटाएंगे, 179 से 192 घटाएंगे, माइनस में होगा, कितना माइनस हो रहा है? तो यहां पे अगर घटा रहे होंगे तो यहां पे 12 हुआ, 12 से घटा रहे होंगे भैया 9, तो कितना बचा? 3 हुआ। और यहाँ पे 18 से 1 13। अच्छा, माइनस में होगा, लेकिन माइनस में नंबर घट रहा है ना, माइनस में हुआ, माइनस में कितना हुआ? 13 हुआ। यहां घटाओगे, तो यहां घटाओगे भैया कितना हुआ? 7 हुआ, और 1 हुआ, 17, लेकिन माइनस में 17, माइनस में 13, माइनस में 17, प्राइम नंबर है दोनों। तो 17 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा? 17 के बाद 18 भी नहीं है, 19 है, तो माइनस में कितना होगा? 19 होगा। तो -19 नहीं चाहिए, इसमें जोड़ रहे होंगे तो एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो यहां से 12 से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। और यहाँ पे कितना बचा भैया? 15, और 15 से 1 घटाएंगे, कितना हुआ? 14। 143 आपका होगा परफेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 143 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्राइम नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ है, प्राइम नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ, घटाया गया। 19 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। तो अगला प्राइम नंबर 23 घटाओगे, इन दोनों का अंतर देखो, 43 और 20 का अंतर 23 हो गया। आगे प्राइम नंबर ही घटता जाएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया गया, कहा गया संशोधन का संबंध सुधार से है। संशोधन का संबंध किससे है? सुधार से है। उसी प्रकार निष्कासन का संबंध किससे है? संशोधन करना, सुधार करना, ये समानार्थी शब्द है एक दूसरे के। इसी प्रकार निष्कासन करना और बहिष्कार करना, ये भी क्या है? समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 इसका फिर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर 4।
चलो फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, उस पास से का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो बी के अपोजिट क्या हुआ, एच हुआ, तो बी एच। एक्स के अपोजिट क्या हुआ, के हुआ, एक्स और के। एल के अपोजिट ओ हुआ, तो ओ और यहाँ पे एल। यहाँ देखेंगे के आ गया तो एक्स को छिपना पड़ेगा, एल आ गया तो ओ को छिपना पड़ेगा, बी आ गया तो एच को छिपना पड़ेगा, ये तो बन सकता है। के आ गया तो किसको भैया, के आ गया तो एक्स को छिपना पड़ेगा, एल आ गया तो ओ को छिपना पड़ेगा, एच आ गया बी को छिपना पड़ेगा, एक्स आ गया तो के को छिपना पड़ेगा, एच आ गया तो किसको, बी को छिपना पड़ेगा, ओ आ गया तो एल को, ये भी बन सकता है। यहाँ पे देखो एक्स आ गया तो ओ को छिपना पड़ेगा, एक्स आ गया तो किसको छिपना पड़ेगा, के को छिपना पड़ेगा, लेकिन एक्स और के दोनों तो एक साथ आ गए, ये वाला नहीं बना सकते। अब तीन विकल्प ए बी सी भी है, लेकिन जरा डायरेक्शन भी चेक कर लो। तो के बी एल की डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। एल यहां है, के यहां है, बी यहां है, तो डायरेक्शन नहीं चेक कर सकते, और डायरेक्शन नहीं चेक होगी तो सही माना जाएगा, तो ये वाला सही हो गया। बी बी के एल, बी के एल, तो बी यहां है, के यहां है, एल यहां है, तो बी के एल की डायरेक्शन नहीं चेक हो सकती, तो ए भी सही माना जाएगा। ठीक है, देखो बी यहां है, के यहां है, एल यहां है, तो ऐसे थोड़ी ना जाएंगे यहां पे श्रृंखला में, या तो यहां से ऐसे घूमेंगे कुछ इस तरीके से, या फिर ऐसे घूमेंगे, इस लाइन में नहीं है, बी आगे वाले बॉक्स में, ये भी सही है। आगे बढ़ेंगे तो सी वाले में एक्स एच ओ, तो एक्स एच ओ, इसकी डायरेक्शन चेक कर सकते हैं, डायरेक्शन चेक करो, एक्स एच ओ, एक्स एच ओ, एक्स एच ओ, यहां पे देखो एक्स एच ओ क्लॉकवाइज हुआ, एक्स एच ओ क्लॉकवाइज, यहां पे देखो एक्स एच ओ, एक्स एच ओ, यहां भी क्लॉकवाइज हुआ, यहां भी क्लॉकवाइज हुआ, एक्स एच ओ, देखो एक्स से एच हुआ, एच से एक्स एच ओ, और एक्स एच ओ, यहां भी क्लॉकवाइज हुआ, तो यहां पे तीनों बन सकता है, ए बी सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8 व्यक्ति, नमता, अरविंद, कुणाल, निधि, पवन, साहिल, तान्या, तन्मय और सुनीता एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं भैया, 8 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे फिगर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति, व्यक्ति ज्यादा हो गए है ना। कहा गया निधि कामा साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर है, निधि कहाँ है, साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर है। और क्या बोला गया, कुणाल कामा पवन के दाएं दूसरे स्थान पर है, और जैसे पवन बैठेगा आगे वाली लाइन में पवन मिल जाएगा, इसलिए हम पवन से शुरू करते हैं। कुणाल कहां बैठा है, पवन के दाएं दूसरे स्थान पर, अगर पवन यहां हो गया तो पवन के दाएं दूसरे स्थान पर कुणाल होगा, 1 2, यहां पे कौन हो गया, कुणाल। ठीक है, दाएं दूसरे स्थान पर है। तन्मय पवन के बाएं तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, यहां पे तन्मय हो गया, तन्मय पवन के तीसरे स्थान पर। ठीक है, बाएं तीसरे स्थान पर है। सुनीता तन्मय के ठीक बाएं है, तन्मय के ठीक बाईं ओर, तन्मय के ठीक बाईं ओर यहां की कौन होगी, सुनीता होगी, सुनीता हो गई, तन्मय के ठीक बाएं सुनीता हो गई। ये लाइन क्लियर हुई। और अरविंद के ठीक बाईं ओर, सुनीता जो है तन्मय के बाएं और अरविंद के दाएं, तो अरविंद यहां बैठेगा, अरविंद, सुनीता तन्मय के ठीक बाएं और अरविंद के ठीक दाएं है, यानी कि तन्मय और अरविंद के बीच में है। आगे क्या बोलेगा, तान्या कामा अरविंद के बाएं तीसरे स्थान पर है, अरविंद के बाएं तीसरे स्थान पर, बाएं सॉरी बाएं है या दाएं है, दाएं है ना। तान्या कामा अरविंद के दाएं तीसरे स्थान पर, अरविंद यहां है दाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 3, यहां कौन है, तान्या है। ये लाइन क्लियर हुई। अभी 2 प्लेस खाली है। देखो निधि कामा साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर है, साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब साहिल यहां होगा, साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर 1 2, यहां कौन होगा, निधि। ये 8 व्यक्ति बैठ गए। अब हमसे पूछा क्या गया, निधि और साहिल के बीच, तो निधि यहां है, साहिल यहां, इनके बीच में कौन है, पवन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कहा गया अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। रिपीटिंग सीरीज है तो विद गैप लेके लेटर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, नंबर ऑफ लेटर 15 है तो किसमें तोड़ोगे, 3 या 5 में? हमेशा बड़े वाले में तोड़ते हैं तो 5 में तोड़ो। 1 2 3 4 5। सर यहां से ब्रेक होगा 1 2 3 4 5, यहां से ब्रेक होगा 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग डब्ल्यू यहां है, डब्ल्यू यहां है तो यहां भी क्या होगा डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद एक्स है तो यहां भी एक्स, तो यहां भी एक्स होगा। एक्स के बाद एटी है तो यहां भी ए टी भरेंगे, यहां भी एटी है, लास्ट में यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है तो यहां भी क्या होगा क्यू होगा। ठीक है, यहां भी क्यू होगा। हमने क्या फिल किया, एक्स क्यू ए टी और डब्ल्यू एक्स। ऑप्शन देखो, एक्स क्यू ए टी, एक्स क्यू ए टी डब्ल्यू एक्स ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। अच्छा, यहां देखो 12 से 17 हुआ, कितना प्लस होगा, 12 5 17, तो यहाँ 14 5 19 होगा। 19 का मतलब एस ढूंढो, इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 7 है, 7 से 8 हुआ, प्लस में 1 हुआ तो यहाँ भी प्लस 1 करेंगे तो 4 से कितना हुआ 5, 5 का मतलब ई होगा। तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ तो आई हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो, 19 5 कितना हुआ 24 हुआ, तो प्लस 5 हुआ तो यहाँ 16 5 21 का मतलब यू होगा। तो ऑप्शन नंबर यही आपका हो जाएगा, SEU आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे, सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे होंगे, दोस्तों को दिक्कत नहीं आ रही होगी, पैटर्न यही चल रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास बस यही तक। आप 6 बजे होती है, शाम को 6 बजे SSC 10+2 CHSL की क्लास होती है, 10+2 की PYQ हम लोग रीजनिंग के सॉल्व करते हैं। 8 बजे क्लास होती है आपकी दोस्तों SSC GD की। तो दोस्तों दोनों क्लास को ज्वाइन करिए, प्रॉफिट आपको मिलेगा, स्पीड भी बनेगी, बहुत स्पीड वे में, फास्ट वे में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। रफ कॉपी पेन लेके बैठा करो। और उम्मीद है दोस्तों सारे प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे और प्रश्न सॉल्व करने में मजा आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज की क्लास यही तक, कल फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे वाली क्लास में, 10+2 वाले में। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।